हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी की तरफ से एक बार फिर से एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है जो कि हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीकम्युनिकेशंस कांस्टेबल के अंदर निकाला गया है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में और ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसके एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन कौन लोग इसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये पोस्ट हेड कांस्टेबल का है जो आपका ग्रुप सी का वैकेंसी आता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो दो प्रकार के पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस का और दूसरा है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आप देखेंगे कि मेल का जनरल कैटेगरी वालों को 34 सीट दिया गया है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है और ओबीसी के लिए 44 सीट है, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 4 सीट है। तो टोटल मेल की बात करते हैं हेड कांस्टेबल के अंदर 107 सीट दी गई है। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो टोटल 19 सीट दी गई है, जहां पर टोटल मिला के हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 126 सीट के बारे में बताया जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, तो मेल के लिए 142 सीट है और फीमेल के लिए 25 सीट दिया गया है, जहां पे टोटल 167 सीट है कांस्टेबल के अंदर। तो टोटल आप देख पा रहे हैं 293 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब चलिए बात करते हैं इसके बाद इसमें जो और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 10% जो इसका सीट होगा, यानी लगभग 30 सीट जो है वो रिजर्व किए जा रहे हैं हेड कांस्टेबल जो पहले से ही आईटीबीपी में काम कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस का चार्ज है वो 100 रुपया लिया जाएगा, जो कि आपका जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों से, जबकि एससी, एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन को किसी भी प्रकार का फीस आपको देने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं और भी इन्फॉर्मेशन की पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पे लेवल 4 का पेमेंट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल के अंदर, लेवल 3 का पेमेंट आपको देखने को मिल रहा है। हेड कांस्टेबल की सैलरी यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक मिल सकती है। वहीं पे कांस्टेबल की बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको मिल सकता है। अगर इन हैंड सैलरी की बात करते हैं हेड कांस्टेबल के पास में, आपको लगभग देखा जाएगा तो 30 से 32,000 के बीच में आपका सैलरी आराम से बनेगा। वही अगर बात करते हैं हेड कांस्टेबल के बारे में, सिर्फ कांस्टेबल के बारे में, तो कम से कम 30,000 तक आपका इसमें सैलरी बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 12th पास होना जरूरी है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 45% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा है कि 45% मार्क्स आपका फिजिक्स के अंदर, चाहे केमिस्ट्री में या किसी मैथमेटिक्स में, इन तीनों में भी होना चाहिए। अगर आपके पास 12th नहीं है तो यहाँ पे लिखा 10th पास अगर आप हैं और साथ में 2 साल का ITI कंप्लीट किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो भी आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथ में ये भी लिखा गया है अगर आप 10th पास हैं और साथ में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के माध्यम से 3 साल का डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के अंदर या इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर किए होंगे, तो भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे आप हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तक मांगा गया है, जिसमें लिखा गया है ये कैलकुलेट आपका 30 नवंबर 2022 तक किया जाएगा, जिसमें 1 दिसंबर 1997 से बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और 30 नवंबर 2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। और बाकी 5 साल का छूट इसमें SC ST को और OBC को 3 साल का छूट और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का छूट भी मिलेगा। वही अगर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पे एज लिमिट देख पा रहे होंगे तो 18 से 23 साल यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। वहीं पर SC ST और OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो SC ST को 5 साल का उम्र में छूट और OBC को 3 साल मिलेगा उम्र में छूट, और वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। जहाँ पे एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 30 नवंबर 2022 तक का बताया गया है, और डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट आपका 1 दिसंबर 1999 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और साथ में 30 नवंबर 2004 के डेट ऑफ बर्थ के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र पार हो रहा है तो आप यहाँ पर किसी कैटेगरी से, चाहे SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हों, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विद द एज लिमिट के छूट के साथ में।
अगर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कम से कम कांस्टेबल पोस्ट के लिए कम से कम 10th पास होना जरूरी है, और साथ में डिज़ायरेबल है यहाँ पे ये भी जरूरी है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI कंप्लीट होना चाहिए। यानी डिप्लोमा या ITI कंप्लीट किए होंगे तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भराया जाएगा, जो कि एक डेट दिया गया है, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। और ये फॉर्म कब से होगा ऑनलाइन ये बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार का ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वह स्टार्ट कब होगा, तो ये आपका 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट होकर 30 नवंबर 2022 के 12 बजे रात तक ये चलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके जो प्रोसेस कैसे होंगे इसके एग्जामिनेशन सिलेक्शन के। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, और उसके बाद ही रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद अगर रिव्यू मेडिकल होगा तब वो भी देखा जा सकता है। यानी कि फिजिकल सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, दौड़ होगा, और उसमें जो बच्चे पास करेंगे उनके बाद उनका रिटर्न होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर कि इसका जो हाइट होता है या जो भी और भी क्राइटेरिया होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका वो 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो आपको 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा, जो कि 11 फीट आपको कम से कम करना है, और आपको इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप यहाँ पे 11 फीट नहीं उछल पाते हैं तो फिर से आपको एक मौका दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो लास्ट चांस तीसरा दिया जाएगा। अगर इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पे आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर हाई जंप होगा, जो कि आपको 3.5 फीट कम से कम आपको हाई फीट करना है। उसके बाद इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे कम से कम 800 मीटर आपको दौड़ना होगा, जो 4.5 यानी 4.5 मिनट के अंदर दिया गया है। और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 9 फीट दिया गया है 3 चांस के अंदर। वहीं पे हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट दिया गया है 3 चांस के अंदर। आपको ये सभी क्वालिफाई करना है, इसमें किसी प्रकार का आपको नंबर नहीं मिला जाएगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और इस फॉर्म से आप बाहर हो जाएंगे। इसके बाद देखें जो फिजिकल होगा वो एक सर्विसमैन वालों के लिए नहीं होगा, डायरेक्टली उन लोगों का रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जितने भी स्टेट्स होंगे, चाहे यूटी के हों चाहे अदर स्टेट्स के हों, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है। वहीं मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम 80 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी हिली एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो आपके लिए हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर दिया गया है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। और उनके लिए जो चेस्ट है वो मिनिमम 78 सेंटीमीटर और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का आपका सीना फूलना चाहिए। वहीं अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल ट्राइब से हैं यानी ST से हैं तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल का, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर दिया गया है। और उनके लिए जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर कम से कम और 5 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पे उनका फूलना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे PET उसके बाद PST, उसके बाद ही उनका रिटन टेस्ट होगा। और उस रिटन टेस्ट के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर आगे प्रोसेस जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको कंप्यूटर बेस या OMR बेस देना होगा। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 10th लेवल पूछा जाएगा। 2 घंटा का समय भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद बच्चे क्या क्या पूछेगा इसके अंदर, तो आपको इंग्लिश पूछेगा 15 मार्क्स के, हिंदी पूछेगा 15 मार्क्स के, आपको GK पूछेगा 20 मार्क्स का, मैथ पूछेगा 30 मार्क्स का, और रीजनिंग आपको यहाँ पे 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो चीज़। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे आपका यहाँ पर रिटन भी, तो उसके बाद उनका रिटन पे ही उनका मेरिट बनेगा और फिर बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल में फिट पाएंगे तब उनका ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जिसमें आपको मैंने पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।